हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे वन्य जीव अभयारण्य और प्रजनन केंद्र। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर वन्य जीव अभयारण्य, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो कितनी है? 8। हरियाणा में 8 वन्य जीव अभयारण्य है। तो वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं अबूब शहर की। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है। एक या तो एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लेते हैं सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है या फिर सबसे छोटा, तो आपने सबसे बड़ा याद रखना है कौन सा है? अबूब शहर। और कहाँ पर पड़ता है? ये सिरसा में पड़ता है। 11,530.56 हेक्टेयर इसका एरिया पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर काले हिरण व चीतल पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं छिलछिला। देखो, जैसे मैंने बताया है, सबसे बड़ा पूछेंगे या फिर सबसे छोटा पूछेंगे वन्य जीव अभयारण्य, तो सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब शहर है। क्योंकि देखो, सिरसा का एरिया क्या है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। सिरसा जो जिला है उसका एरिया हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। उसके बाद आता है छिलछिला। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। और कहाँ पर पड़ता है ये? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। और अगर पूछा जाए कि किस लिए फेमस है, तो ये शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है, यानी कि प्रवासी पक्षी कुछ यहाँ पर भी आते हैं। कहाँ पर? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य में। नेक्स्ट हम बात करते हैं भिंडावास। बच्चों, 2 वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ते हैं? झज्जर में पड़ते हैं। तो आप इनको किससे याद रख सकते हो? वास से याद रख सकते हो। भिंडावास और खापड़वास कहाँ पड़ते हैं? दोनों झज्जर में पड़ते हैं। अगर हम भिंडावास की बात करें, झज्जर में है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 1074 एकड़ में ये फैला है। और किसके लिए? देखो, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए फेमस है, तो कौन सा है? भिंडावास। क्योंकि यहाँ पर एक सुंदर झील बनी हुई है। और अगर झील बनी है तो यहाँ पर पक्षी भी आते होंगे। यहाँ पर प्रवासी पक्षी की लगभग 250 प्रजातियाँ आती हैं। कहाँ पर? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य में। इतना आपने याद रखना है। फेमस किसके लिए है? झील के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खापड़वास की। खापड़वास भी कहाँ पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। और कब बना था? 1991 में इसको बनाया गया था। किसे? खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य को। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद पंचकुला में एक और वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है खोल ही रतान। खोल ही रतान अगर पूछा जाए आपसे कहाँ पर पड़ता है वन्य जीव अभयारण्य, तो कहाँ पर पड़ता है? ये पंचकुला में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 से 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों नाहर। नाहर वन्य जीव अभयारण्य। जैसे नाहर से आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नाहर सिंह कहाँ के राजा थे? रेवाड़ी के राजा थे। तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य को संवेदनशील कब घोषित कर दिया था, तो इसे 2009 में संवेदनशील घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है बच्चों कलेसर। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर में। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी इसमें कराया था कि नेशनल पार्क हरियाणा में 2 हैं। कौन कौन से? एक सुल्तानपुर है और दूसरा कौन सा है? कालेसर है। तो कालेसर वन्य जीव अभयारण्य भी है और कालेसर नेशनल पार्क भी है। तो कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। और कब स्थापना हुई थी? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये तो थे बच्चों हमारे वन्य जीव अभयारण्य। टोटल कितने हैं हरियाणा में? 8 पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रजनन केंद्र की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। आप एचएससी का कोई भी एग्जाम उठाकर देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिंकारा प्रजनन केंद्र की। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है? कैरू भिवानी में पड़ता है। और स्थापना कब हुई थी? 1985 में। क्योंकि बच्चों एचएससी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है कि कब हुई थी। तो 1985 में स्थापना हुई थी किसकी? चिंकारा प्रजनन केंद्र की। पड़ता कहाँ पर है? भिवानी में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है? भोर सदान में पड़ता है। और भोर सदान कहाँ पर पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1981 और 82 में।
नेक्स्ट है बच्चों तीतर प्रजनन केंद्र। यहाँ पर कई बार तीतर प्रजनन केंद्र भी पूछ लिया जाता है या फिर फीसेंट प्रजनन केंद्र भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों एक ही बात है, आपने याद रखना है। कहाँ पर पड़ता है तीतर प्रजनन केंद्र? मोरनी में पड़ता है, और मोरनी पता ही है आपको कहाँ पर पड़ती है, पंचकुला में। हरियाणा का एक ही हिल स्टेशन है, कौन सा है? मोरनी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 और 92 में। नेक्स्ट है रेड जंगल फाउल। रेड जंगल फाउल कहाँ पर पड़ता है? पिंजौर, पंचकुला में पड़ता है, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल जंगली मुर्गे कहाँ पर पड़ते हैं, तो कहाँ पर पड़ते हैं? कालेसर में पड़ते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेड जंगल फाउल जो ब्रीड सेंटर है वो कहाँ पर पड़ता है, ये पिंजौर में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 91-92 में। नेक्स्ट है बच्चों गिद्ध या फिर जटायु। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, कैसे? या तो आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा गिद्ध प्रजनन या फिर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, या फिर जटायु आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने गिद्धों पर अध्ययन स्टार्ट किया है। कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। कौन सा? हरियाणा, जिसने गिद्धों पर अध्ययन स्टार्ट किया है। तो गिद्ध और जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ पे पड़ता है? ये भी पिंजौर में, पंचकुला में पड़ता है। और स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों मयूर एवं चिंकारा। यहाँ से कई बार तो क्या पूछ लिया जाता है कि मयूर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, मोर प्रजनन केंद्र, या फिर आपसे दोनों पूछ लिए जाते हैं। मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है, तो ये कहाँ पर पड़ता है? झबुआ, रेवाड़ी में पड़ता है। स्थापना कब हुई थी? 2011 में। अगर आपसे अकेले अकेले पूछा जाए तब भी आपने झबुआ आंसर देना है, और कहाँ पर है? रेवाड़ी में। या फिर इकट्ठे पूछ लिया जाए तो तब भी कहाँ पर है? झबुआ में। नेक्स्ट है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। जैसे ब्लैक बक की बात करें तो हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? ब्लैक बक है। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है? पीपली, कुरुक्षेत्र में। और स्थापना कब हुई थी? 1985-86 में। ये हुए बच्चों प्रजनन केंद्र। तो टोटल हमारे प्रजनन केंद्र कितने हुए? 7 हुए। और हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी हुई? तो 8 है। उसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं बच्चों? जैसे पर्यावरण न्यायालय, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में कहाँ कहाँ पर है? तो हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट में पर्यावरण न्यायालय है। किस किस में? फरीदाबाद में है और हिसार में है। नेक्स्ट है हर्बल पार्क। हर्बल पार्क या फिर उद्यान आपसे पूछ लिया जाए, हरियाणा में टोटल कितने हैं? तो हरियाणा में टोटल कितने हैं? 58 है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा है, तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, जो यमुनानगर के चूहरपुर गांव में पड़ता है, सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। और यहाँ पर क्या है? रुद्राक्ष वाटिका भी है। ये कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर के चूहरपुर गांव में। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और ब्रीड सेंटर्स किए। तो आज की क्लास के लिए बच्चों लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।